क्या आप भी चोली कट ब्लाउज बना तो लेते हैं लेकिन वैसी फिनिशिंग नहीं आती? क्या आपकी चोली भी कभी कभी चपटी हो जाती है या फिटिंग सही नहीं बैठती? तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं वह सारी सीक्रेट तरीके बताऊंगी जिससे कि गले की पाइपिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी और चोली की फिटिंग भी ज़बरदस्त आएगी। तो चलिए मैं आपको इसके सारे सीक्रेट टिप्स स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने माँ टेलर्स चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ कोमल और आज मैं इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने वाली हूँ। पिछले भाग में हमने 38 साइज़ चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखी थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे ज़रूर देखें। आज हम इसकी सिलाई करेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 38 साइज़ चोली कट ब्लाउज़ की परफेक्ट स्टिचिंग कैसे करें, गोल चोली कैसे बनाएं और तीरा जोड़ने का परफेक्ट सीक्रेट तरीका, और सबसे ज़रूरी बात कि फिनिशिंग के साथ गले की पाइपिंग कैसे लगाएं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले आपने देखा कि बैक पार्ट को मैंने लिया है और उसके मतलब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड हमारा अंदर साइड है और उसके ऊपर मैं इस तरीके से अस्तर को नीचे साइड से स्टिच कर रही हूँ। और इसके बाद जैसे कि हम इसमें गले की पाइपिंग लगाएंगे तो इसमें मतलब हम कपड़े को पलटेंगे नहीं, इसे इस तरीके से खड़ी सिलाई लगा देंगे और इस तरीके से खड़ी सिलाई लगा करके हम अस्तर को अंदर की ओर पलट लेंगे, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हमारा अस्तर अंदर की साइड चला गया है और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका जो मेन पार्ट है यानी कि फ्रंट पार्ट है वो बाहर में आ गया है। और उसके बाद हम इस तरीके से मैंने बड़ी सिलाई ली है, मतलब कि 5 पर सिलाई ले करके आप इस तरीके से अस्तर को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ी सिलाई लेंगे ना तो जल्दी जल्दी स्टिच हो जाएगा और बड़ी सिलाई का कोई महत्व नहीं है, मतलब उसे तो बस हमें अटैच करना है ना, कोई मजबूती तो देनी नहीं है। तो आप बड़ी सिलाई लेकर के इस तरीके से फटाफट से हल्के हाथ से गर्दन के साइड में गोलाई देते हुए इसे हम मेन फैब्रिक में यानी कि अस्तर को हम मेन फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। तो गले की साइड हमारा हो गया है और ये हम दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। ठीक है, अस्तर को पूरी अच्छी तरीके से हमें अटैच करना है, हल्के हाथ से बिठाते हुए इस तरीके से, कोई खिंचाव नहीं करना है और कहीं ढीला भी नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा ना, झोल नहीं आएगा कपड़े में, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा परफेक्ट तरीके से अस्तर हमारा बैठ जाएगा। और उसके बाद में देख लीजिए इस तरीके से कपड़े को कटिंग कर रही हूँ और हमारा ये बैक पार्ट स्टिच हो गया है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए हमने जो मार्किंग दी थी ना कटिंग करते टाइम, तो उसे हम इस तरीके से अस्तर को और मेन फैब्रिक को इस तरीके से जहाँ पर हम टक्स देंगे वहाँ पर हम अटैच कर लेंगे, ताकि जब हम उसमें टक्स लगाएं ना तो हमारा कपड़ा जो है वो अस्तर और मेन फैब्रिक हमारा छूट ना जाए। जैसे कि अस्तर अस्तर स्टिच हो जाता है और हमारा जो मेन फैब्रिक है वह छूट जाता है। तो आप ये सिलाई लगा करके और फिर इस तरीके से आप टक्स लगाएंगे ना तो आपका मेन फैब्रिक कभी नहीं छूटेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका टक्स लग जाने वाला है। कोई भी फैब्रिक छूटने का कोई झंझट नहीं, ठीक है ना। ये आइडिया आपको पसंद आया ना। और उसके बाद इस तरीके से मैंने दूसरी साइड भी स्टिच कर दिया है और इस तरीके से आप इसे धागे को कट करके फिनिशिंग दे दें और ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरीके से रेडी हुआ है, कहीं भी झोल वगैरह नहीं आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए जैसे कि एक साइड डाउन हिस्सा होता है और एक साइड अपर हिस्सा होता है, यानी कि थोड़ा चौड़ा होता है। तो मैं इस तरीके से लेफ़्ट और राइट लिख रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि लेफ़्ट में कौन सा जोड़ना है और राइट साइड में कौन सा जोड़ना है। ज़्यादातर टेलर से ही गलती करते हैं और दोनों स्लीव्स एक साइड का बना देते हैं। ये निशान लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना निशान की सिलाई मतलब बिना पते की चिट्ठी। सिलाई करते टाइम ऐसा निशान ज़रूर लगाएं, क्योंकि बिना निशान की सिलाई बिना पते की चिट्ठी जैसी होती है, जो कहीं भी भटक सकती है और आपकी फिनिशिंग ख़राब कर सकती है। तो देख लीजिए इस तरीके से मैंने दोनों को आमने सामने रखा है। दोनों का जो डाउन एरिया है एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। पहले आप इस तरीके से आमने सामने रख करके देख लें, ठीक है। उसके बाद आपको स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक उठाया स्टिच कर दिया फिर दूसरा उठाया स्टिच कर दिया। इस तरीके से क्या होगा ना, या तो दोनों लेफ़्ट साइड का हो जाएगा या तो दोनों राइट साइड का हो जाएगा।
तो मैंने दोनों स्लीव्स को स्टिच करते हुए आपको कैमरे में यानी वीडियो में आपको दिखाया है, ताकि आप इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करें, ठीक है। उसके बाद मैंने खड़ी सिलाई लगा दी और इस तरीके से जैसे हमने बैक साइड के स्टिचिंग में किया था, अस्तर को अंदर की साइड पलट करके और हमने इसे सिलाई लगा दी है। 5 पे करके बड़ी सिलाई लगा दी है, जिससे कि यह फटाफट से हमारा इसमें जो है जॉइंट हो जाए। और फिर हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। है ना कितना आसान। आप लेफ़्ट और राइट साइड का झंझट ही ख़त्म हो गया। आप इस तरीके से अगर निशान लगा करके स्टिच करने से पहले ही देख लेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट साइड वाला झंझट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। एंड में हमें पता चलता है तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाती है। अब मैंने तीरे को लिया है और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग के लिए, और इस तरीके से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके उल्टे साइड में इस तरीके से हम अस्तर को अटैच कर रहे हैं। ध्यान है ना, ये भी सिलाई हमारी बड़ी बड़ी है, मतलब कि पूरी टोटल मशीन की जो जितनी बड़ी सिलाई आती है ना, 5 पर 6 पर वो वाली सिलाई है। इससे हम फटाफट अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इसे फटाफट से जॉइन करके सिलाई कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर ये हमारे तीरे की स्टिचिंग हो गई और ये हमारा चोली का नीचे का हिस्सा का भी हमने स्टिच कर लिया। और उसके बाद हम इसकी कटोरी का आपको मैं एक बात बता दूं, हमारा जो ये ब्लाउज़ है 38 साइज़ का है, ठीक है, लेकिन ये जो कटोरी हमारा है 40 से 42 साइज़ का है। आगे बात समझ में, हमें इसे थोड़ा सा छोटा करना है। देखिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ, बट रात है ना तो उतना क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि कटोरी हमें 38 साइज़ का बनाना है, लेकिन ये जो कटोरी है वो हमारा 40 से 40 साइज़ का है। तो अब हमें इसे छोटा कैसे करना है, मैंने आपको बताया कि मैंने अपने चैनल पर इस कटोरी के कटिंग की वीडियो डाली है, जो कि केक के डब्बे का फर्मा चोली कट फर्मा नाम से है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और बाकी बात बची इस वीडियो की, तो मैं इस वीडियो में तो आपको ये ज़रूरी बताऊंगी कि हमें इसे कैसे छोटा करना है। तो देख लीजिए, नीचे से मैंने हाफ इंच पे निशान लगाया, ठीक है, और उसके बाद जस्ट इसका उल्टा इधर साइड फिर से हमने हाफ इंच पे निशान लगा लिया। और अब हमें इन दो निशानों को इस तरीके से हम इसे गोल राउंड दे देंगे। अब गोल राउंड कैसे देंगे, सबसे पहले हम ऊपर की साइड गोल राउंड देंगे, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ परफेक्टली नज़र आएगी। फिर नीचे से इस तरीके से गोल राउंड देंगे, बस इतना ही काम करना है और हमें इतना ही कट करना है और ये हमारा कटोरी हो जाएगा छोटा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। और हमें इसे कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। मैं नीचे साइड पहले कट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं ना, क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा 38 साइज़ का परफेक्ट कटोरी हो गया। और अब हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे और सीधा उल्टा देख करके हम इसे अस्तर में अटैच कर लेंगे। मतलब कि हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और एक इधर और एक उधर इस तरीके से रख करके और हम इसे स्टिच कर लेंगे। जैसा कि हमने तीरे वगैरह को स्टिच किया था ना, हमने जॉइंट किया था, तो उसी तरीके से हम इसे भी फटाफट से जॉइंट कर लेंगे, बड़ी बड़ी सिलाई दे करके, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप भी फटाफट से सिलाई कर सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ बारीकी से दिखाई है। जो भी चीज़ आपको आता है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और पूरी वीडियो देख सकते हैं। स्किप करके भी आप देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको देखना है और बोर होना है, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने इसमें पूरी टोटल चीज़ें मैंने बताई है और क्लियरली उस साइड से दिख नहीं रहा था तो मैंने कैमरे का एंगल चेंज कर दिया। और अब हमारी ये जो हमारी फ्रंट पार्ट की जो सारे टुकड़े हैं उसमें मैंने मेन फैब्रिक को अटैच करके और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। और अब हमारा सबसे मेन पार्ट आया है कटोरी को जॉइन करना। तो हमारा जो कटोरी का नीचे वाला साइड है उसका जो डाउन हिस्सा है वो जिधर हम हुक पट्टी लगाएंगे ना उधर साइड रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पहले रख के देख लिया। ये चीज़ आपको फोकस करना है इस चीज़ पर कि किस तरीके से मैं सिलाई कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि बस सिलाई कर लिया, हाँ बस ऐसे सिलना है, ऐसा नहीं। हर एक छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए करना है। इस तरीके से मैंने आमने सामने रख कर के पहले कटोरी को देख लिया। उसके बाद मैंने नीचे वाला जो कपड़ा है उसमें टक्स लगाया है, तिरछा टक्स। और इस तरीके से आपको कटोरी भी नहीं खींचना है और नहीं उसका नीचे वाला हिस्सा खींचना है।
आपको हल्के हाथ से उसे गोलाई दे करके सिलाई लगाना है। जैसा कि हमारा ये जो हमारा कटोरी है उसमें गोल हमारा कटिंग है, बिल्कुल वैसा ही आपको सिलाई लगाना है, हल्के हाथ से धीरे धीरे, ठीक है। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। ये कटोरी का उभार कितना प्यारा आया हुआ है, लग रहा है ना एकदम से फिनिशिंग। कोई भी हमने इसमें ऐसा लग रहा है जादू कर दिया हो, इतना प्यारा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है ना। आप अगर बिगिनर्स हैं तो भी आप इतना प्यारे तरीके से आप कटोरी को स्टिच कर सकते हैं। अगर आपने मेरी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको सारी चीज़ें पता चल रही होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें इस तरीके से कटोरी को जॉइंट करेंगे, मतलब कि जो हमारा तीरा है ना उसमें हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ऊपर की साइड में मैंने आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने रखा है, और इस तरीके से आप हल्के हाथ से गोलाई देते हुए हमें इसे स्टिच करना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा भी हमें खींचना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं खींच रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हल्के हाथ से इसमें गोलाई दे रही हूँ, कोई खिंचाव नहीं कर रही। खिंचाव करेंगे तो यहीं हम गलती करते हैं, कि यहीं पे हमारी गलती हो जाती है, और हम क्या करते हैं इसी से हमारी फिटिंग में गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए दूसरे चोली की कैसे सिलाई करें। जस्ट उसका उल्टा, जितना हमारा उधर साइड बचा है उतना ही हमारा, मतलब जितना हमारा लेफ़्ट साइड में बचा है उतना ही हमारा राइट साइड में बचना चाहिए। तो बचना चाहिए इसलिए मैंने उतना कपड़ा आगे में निकाल करके और सिलाई कर रही हूँ। देख रहे हैं ना कैमरे में, समझ में आ रहा है ना, उतना ही हमारा होना चाहिए। थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हुआ तो हो गई ना गड़बड़, यहीं पे फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। और फिर हम इस पर पक्की सिलाई करने के लिए, चेस्ट है हेवी होता है तो वहाँ पर टाइट रहता है, तो मतलब कि वहाँ पर अच्छी तरीके से हम डबल सिलाई लगा देंगे तो मतलब कि फटेगा नहीं जल्दी से, है ना। समझ रहे मेरी बात को। तो मैंने इसे डबल सिलाई लगा करके अच्छी तरीके से मजबूती दे दी है। और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए ये हमारा फाइनल लुक है। और नीचे से हमारा हल्का सा कपड़ा बच रहा है, यानी कि ½ इंच जैसा, है ना, बच रहा है ना। मैंने कटिंग की वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि मैं इसे 5.5 भी कटिंग कर सकती थी, क्योंकि 5.5 में हमारा ये मतलब 5.5 की लंबाई अगर हम तीरे की इस साइड में रखते हैं तो हमारा ये ब्लाउज़ बन जाएगा। लेकिन बड़ा हो गया तो मैंने कट कर लिया, है ना। आपको 6 ही लेकर के कट करना है, छोटा हो जाएगा तो उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने कटिंग की वीडियो में भी आपको मैंने कहा था। तो ये हमारा जो है लेफ़्ट साइड राइट साइड रेडी हो गया था, मैंने उसे साइड कर दिया है। और अब बात आई हमारे पेटी की। तो पेटी के लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा कटिंग किया है, जो कि 80 सेंटीमीटर अस्तर था, तो हम इसमें लॉन्ग बाजू दे रहे हैं तो कपड़े छोटा हो गया था। आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो, अस्तर हो, तो आप इसे टोटल आप कटिंग मतलब ले सकते हैं। मेरा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा मोटा था, तो उसमें जॉइंट का अस्तर में लगाऊंगी तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आपका मेन फैब्रिक पतला हो तो आप पूरी कोशिश करें कि जॉइंट आपका नहीं आए, ठीक है। तो मेरा पेटी में थोड़ा जॉइंट आ रहा है, जो कि कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मेन फैब्रिक जो हमारा वो तो मोटा है ना, तो दिखेगा नहीं। तो मैंने इस तरीके से कपड़े की लंबाई 4 इंच ली है, 4 से 5 इंच ली है, और इस तरीके से मैं जॉइंट में खड़ी सिलाई लगा दूंगी, ताकि जो हमारा अस्तर है वो हमारा मेन फैब्रिक में अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो मैंने इस तरीके से जॉइंट करके खड़ी सिलाई लगा दी है, और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, देख रहे हैं ना, डबल फोल्ड कर लेंगे। और हम इसे इक्वली आगे से मैंने नाप लिया है, मतलब बराबर करके कट कर लिया है। और फिर हम इसे, हमारा जो फ्रंट पार्ट है उससे हम इस तरीके से नाप लेंगे कि हमें कितना लंबा चाहिए, और उस हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। फिर हम इस तरीके से ऊपर साइड से मैंने कट करके और इसको एक पेटी का शेप दे दिया है, ठीक है। जहाँ मेरा जॉइंट आया है वो 2-2.5 इंच जैसा आया हुआ है, वो जॉइंट हमारा फिटिंग में भी चला जाएगा, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे भी इधर भी रहता तो नज़र तो आने वाला था नहीं, ठीक है, क्योंकि मेन फैब्रिक, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मेन फैब्रिक मोटा है। अब मैंने इसके नीचे में मेन फैब्रिक को डबल करके रख करके 2 तीरा कटिंग करना है ना हमें, तो डबल करके रख करके और मैं इस तरीके से बराबर से इक्वली कट कर लूँगी, ताकि हम इसे अच्छी तरीके से हमारा जो चोली वाला कपड़ा है फ्रंट पार्ट में हम जॉइंट कर सकें। तो ये कट हो गया है। अब मैंने ले लिया है चोली का फ्रंट पार्ट, और इस तरीके से मैंने इसके नीचे में हम रख करके देख लेंगे उल्टा सीधा,
और फिर इस तरीके से इसके नीचे हम अस्तर को रख लेंगे और इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। तो मैंने मेन फैब्रिक को ऊपर उठाया है और अस्तर को नीचे डाला और इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे ताकि हमारा जो सिलाई है वो हमारे अंदर के साइड में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से मैंने पहले सिलाई दी है और इस तरीके से हमें गोल राउंड देते हुए हमें इसे कपड़े को खींचना नहीं है, गोल राउंड देते हुए हमें करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इस तरीके से गोल राउंड हमें देते हुए पट्टी को जॉइंट कर लेना है और ये हमारा जॉइंट हो गया है। अब क्या करना है, हमें दोनों कपड़े को नीचे की ओर करना है। नीचे से भी मैंने कर लिया, ऊपर से भी मैंने कर लिया और फिर अच्छे से हमें कपड़े को अच्छे से इस तरीके से बिठाते हुए हमें इस पर एक खड़ी सिलाई लगा देनी है। हो गया ना जादू, चला गया ना सिलाई अंदर। इससे फिनिशिंग कितनी प्यारी आती है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके जो धागे निकले हुए रहते हैं ना कभी कभी, तो वो हमारे चेस्ट के नीचे में चुभेंगे भी नहीं क्योंकि हमारी सिलाई तो अंदर साइड चली गई। अब हमें क्या करना है, इसके साइड में इस तरीके से वही हमें काम करना है। सिलाई हमें बड़ी करनी है और इसे इस तरीके से फटाफट से जॉइंट कर लेना है और बाकी बचे कपड़े को हम कट कर लेंगे और ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का पूरा तरीके से रेडी। और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करके रख लेंगे। और अब मैं इधर लगा रही हूँ, ये मेरा जो है वो राइट साइड का है चोली, तो मैं इधर हुक की पट्टी लगाऊंगी। हुक की पट्टी में ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे यहीं पे गलती होती है और कटोरी हमारी चपटी हो जाती है। हुक की पट्टी में क्या करना है, यहाँ पे टक्स देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है दोस्तों, ये कोई टेलर आपको नहीं बताता। यहाँ पर आपको टक्स देना है कटोरी में, जहाँ हमारा उभार होता है वहाँ पर, देख रहे हैं वीडियो में। और इसे इस तरीके से आपको खड़ी सिलाई चला करके अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है ना। कटोरी अब चपटी होने का कोई चांस ही नहीं है। कितना अच्छा गोल तरीके से हमारे कटोरी जो है वो रेडी हो गया है। अब बारी आई हमारे काज की पट्टी की। तो काज की पट्टी के लिए मैंने 5 से 5.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इस तरीके से डबल करके मैंने रख दिया है। सिलाई लगा दी नीचे की साइड में रख करके और उसे बाहर की साइड में, यानी कि जो हमारा सीधा साइड है उधर साइड करके एक सिलाई लगा देंगे और फिर से हम इसे इस तरीके से करके 2 सिलाई लगा देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया। काज की पट्टी भी हम इसे नाप करके आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो पेटी है, मतलब हमारा पेटी है, कटोरी है, सब इक्वली आया हुआ था। अब अच्छी फिटिंग के लिए मैंने बैक साइड लिया। ध्यान रहे, मैंने बैक साइड का कपड़ा लेकर के यहाँ नापा है, ठीक है। और उसी की लंबाई से हमें फ्रंट पार्ट का भी पट्टी को फोल्ड करना है, बैक साइड के कपड़े से, बैक साइड की लंबाई से, ठीक है, फोल्ड करना है। इस तरीके से दोनों नाप के हम सीधी लाइन दे देंगे और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, बैक साइड से नापना। छोटा बड़ा हो गया तो आपका फिटिंग में गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहेंगे कि दीदी आप अच्छा नहीं बताते हैं, मैम आप सही से नहीं बताते हैं। तो ये आपको मैं क्लियर कर लूँ, मैंने साइड में अभी बैक साइड से नापा था, आपने नहीं देखा तो आप वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। और मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, सिलाई चला ली है। आप चाहें तो नीचे की साइड में ये सिलाई को खोल करके हटा दें, यहाँ पर आप हेम या तुरपाई कर सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब मैं गले को नाप लेती हूँ, जो कि गला मेरा इक्वली बराबर आया था। आपका थोड़ा सा छोटा बड़ा हो तो आप उसे कट करके बराबर कर सकते हैं, हल्का सा, ज़्यादा कट नहीं कर सकते, आपको पहले ही नाप करके कटिंग करनी है। और फिर ये मैंने कंधे को जॉइन कर लिया है दोनों। और फिर स्लीव्स में मैंने जैसे कि कहा था, लेफ़्ट साइड राइट साइड आपको देख लेना है। जिधर डाउन एरिया है ना उसे फ्रंट में रखना है और जिधर थोड़ा अप एरिया है उसे बैक साइड में रखना है। और सेंटर से सिलाई करनी शुरू करनी है। और एक साइड हो गया हमारा और इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी सिलाई कर लेनी है। तो ये दूसरी साइड भी हो गया हमारा। और अब इसे पक्का करने के लिए हमें इस तरीके से डबल सिलाई लगा देंगे ताकि मतलब कि ब्लाउज़ को पहने तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चले। और फिर इस तरीके से दोनों को जॉइंट करके और इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। और यही काम हमें दोनों साइड करना है, मतलब कि दूसरी साइड भी हमें यही काम करना है। डाउन एरिया वगैरह देख करके और स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। तो मैंने जॉइन कर लिया है और अब मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये पार्ट बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। 34 था, 34 रहना चाहिए, लेकिन ये 4 इंच बड़ा है, ठीक है। कमर हमारा कितना है, 34,
4 इंच बड़ा है तो हमें दोनों 2-2 इंच दोनों साइड में फिटिंग करना है। तो मैंने पहले हाफ इंच पे निशान लगाया, उसका डबल हमारा 1 इंच हो गया। फिर मैंने हाफ इंच पे निशान लगाया, उसका डबल हमारा 2 इंच हो गया। तो हाफ इंच पे मैंने निशान लगाया और इस तरीके से 2-2 सिलाई लगा करके दोनों साइड में मैंने 2-2 इंच को दबा दिया है। समझ रहे बात को? और इसी तरीके से आपको अपने ब्लाउज़ की भी फिटिंग करनी है और ब्लाउज़ का जो स्लीव्स है उसकी भी आप लंबाई इस तरीके से माप लेंगे और आपको फिटिंग कर देनी है। तो ब्लाउज़ ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी फिटिंग हो गई है। अब बाकी रही तो इसमें बस गले की पाइपिंग लगाना और उसके बाद डोरी वगैरह लगाना। तो गले की पाइपिंग के लिए मैंने इस तरीके से रेडीमेड पाइपिंग ली है, जो कि मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाया था। और इसे इस तरीके से हाफ इंच आगे निकालते हुए इस तरीके से हम एक साइड से शुरू करेंगे, यानी कि काज जिधर बनाएंगे उधर से शुरू करेंगे और जिधर हम हुक बनाएंगे उधर तक हम इसे आराम से इस तरीके से ले जाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रहे गोलाई की जगह पे आपको गोलाई देते हुए करना है, हल्के हाथ से खींचना वीचना नहीं है। इसे अंदर किया फिर इस तरीके से फोल्ड किया ठीक है। मतलब जो मैंने कपड़ा बाहर निकला हुआ था ना, उसे मैंने पहले अंदर मोड़ लिया, उसके बाद मैंने इसे ब्लाउज़ के साइड में अंदर साइड में फोल्ड किया। इससे कपड़े के धागे नहीं दिखते हैं और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है अंदर की साइड में। फिर आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। देखिए ऐसे अंदर किया फिर ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यह परफेक्ट चोली कट ब्लाउज़ हमारा कितनी सफाई के साथ रेडी हो गया है और यह गोल्डन पाइपिंग तो इसे एकदम रॉयल लुक दे रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको कोई ना कोई चीज़ आपने ज़रूर सीखी होगी। अगर आपने थोड़ी सी भी वीडियो पसंद की है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और हाँ, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके काम की चीज़ मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनानी है ज़रूर कमेंट में बता दें। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।